शास्त्र कहते हैं कि जैसे हमारे हृदय में गुण होते हैं तो दुर्गुण भी होते हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। मनुष्य इन दोनों पहलुओं के साथ पैदा होता है। इस विश्व भर में ऐसा कोई मानव नहीं जिसके भीतर केवल दुर्गुण हो, और विश्व में कोई ऐसा मानव नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण हो। मति हमारी जो है वो सुमति भी है और कुमति भी है। कभी कभी ये मति सुमति का काम करने लग जाती है, जब ये कुछ अच्छे निर्णय लेती है, जब ये भगवान के समीप जाती है तो ये सुमति बन जाती है। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। पुराण निगमों ने कहा है कि संसार में सुमति कुमति सबके उर रहें, सबके भीतर ये दोनों ही विराजमान हैं। सबके भीतर सुमति भी है कुमति भी है, पर फर्क इतना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां क्या होती है? संपत्ति का वास होता है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। बहुत पुरानी प्राचीन एक दृष्टांत भी है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो धर्म और अधर्म दोनों ब्रह्मा जी ने बनाए। धर्म ब्रह्मा जी का वक्ष है तो अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ है। तो गुण भी उनने बनाए, दुर्गुण भी उनने बनाए, सुमति भी उनने बनाई, कुमति भी उनने बनाई। तो गुण दोष जब दोनों उनने बनाए तो सुमति कुमति दोनों श्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और जाकर के उनसे कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम दोनों आपकी पुत्री हैं, दोनों हम बहनें हैं, तो आपको कौन सी हम में से ज्यादा प्रिय है, आप ये बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि दोनों हमारी पुत्री हैं, एक को बढ़िया बता दें एक को बुरी बता दें तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सृष्टि पे प्रश्न उठने लग जाएगा कि ब्रह्मा जी आप ही ने तो बनाए और आप ही इसको दोष दे रहे। तो बोले नहीं नहीं दोनों ही बढ़िया, दोनों ही अच्छी है। बोले नहीं नहीं एक को चुनिए, अगर हम में से ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ बताना हो तो कौन सा बताओगे आप? तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि दोनों चल कर दिखाओ, थोड़ी वहां दूर से चल करके आओ फिर हम बताएंगे। तो दोनों गई वहां और फिर वापस चल करके आई। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम तो आती हुई अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। दोनों अच्छी है पर दोनों का रास्ता अलग अलग है। तुम आती हुई सुमति अच्छी लगती है और जाती हुई कुमति अच्छी लगती है। इसलिए सुमति आए हमारे जीवन में, इसका रास्ता क्या है? भगवत संग, भगवत जनों का संग, भगवत कथाओं का संग, भगवान की लीलाओं का संग, गुरु का संग। इससे हमारे जीवन में सुमति आती है। इसी का एकदम विपरीत कि अगर हम संसार का संग, संसार में भी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन संसार में केवल विषयों का संग करेंगे तो कुमति आएगी, पर भगवत जनों का संग करेंगे तो सुमति आएगी। कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने पर कोई, आप बताइए कभी किसी कथा में आपने ये सुना कि भैया जाकर के तुम उसका कुछ बुरा कर दो? कथा में कभी ये सिखाया गया कि तुम किसी व्यक्ति का जाकर के बुरा करो, बल्कि हमेशा यही बोला और सिखाया जाता है कि भैया आप जाकर के सबका भला करो, क्योंकि भले का ही भला होता है। भले का उल्टा क्या है? भले का उल्टा लाभ। तो भला तुम दूसरों का करोगे और लाभ उल्टा तुम्हारा होगा। कितनी सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम दूसरे का भला करो और उस भले के बदले ठाकुर जी तुम्हारा लाभ करेंगे।
पर हम उल्टा करते, अपने लाभ के बदले दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों को नीचे समझते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं। भैया संसार में वास्तविकता तो ये है कि संसार में छोटा कोई नहीं है। एक तिनके को आप छोटा समझो, उसको आप पैरों में, क्योंकि उसकी बेचारे की औकात ही क्या है, पाँव में कुचलता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा। तिनके का कुछ भी कोई भी औकात नहीं है, आप उसे छोटा मान बैठे। लेकिन वही तिनका, नेक्सा सा तिनका आँख में गिर जाए तो जीना हराम कर देगा, हमारा जीना दुर्लभ कर देगा। इसलिए भैया संसार में श्री तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका कभी न निंदिए, कोई छोटा समझ करके उसका निंदा करे, उसको छोटा होने का एहसास दिखाए तो नहीं भैया, कबहू उड़ी आँखन पड़े तो पीर घनेरी हो। तो संसार में हमें किसी का भला करने की आज्ञा, भला करने का उपदेश भगवान की कथा प्रदान करती है। अब हम उसमें से कितना चुन पाते, कितना नहीं चुन पाते, तो हम पे निर्भर करता है। हंस के सामने आप दूध रख दो तो वो जब उस दूध का पान करेगा तो खुद ही उस दोनों में दूध को दूध और पानी को पानी अलग करके फिर पान करेगा। अच्छा, अपना ही उदाहरण समझो। आप कहीं भोजन प्रसादी पाने गए हो, वहाँ पे बफे लगाए, सारी टेबल्स लगी हैं, ये भी है वो भी है, खाने को ये भी है, पर क्या सभी उठा करके आप खा लेते हो? नहीं, ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे, मतलब उनको तो खैर प्रणाम है, पर अधिकतर तो भैया उसमें से आप चुनते हैं कि हमको ये पसंद है, ये नापसंद है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। सब कुछ लगने का मतलब ये थोड़ी कि हमको सब कुछ ही खाना। हम चुनाव करते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए बढ़िया, शायद ये हमको डॉक्टर ने मना किया, ये वाला नहीं खाना, घी वाला नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। ठीक वैसे ही संसार जगत में तो सब चीज़ परोसी जाती है, पर हमें उसमें से क्या लेना है, क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, वो सब निर्णय हमारी सुमति करती है, हमारी स्वयं की बुद्धि करती है। यहाँ कथा में भी एक प्रकार का ये बफे ही लगा हुआ है कि आप आओ, सुनो, और सुन कर के यहाँ जो जो बात आपको बढ़िया अच्छी लगे उसको चुन करके घर ले करके जाओ। श्रवण करो, श्रवण करके उसको चित्त में बसाओ। भैया भागवत जी तो इतनी सरल है, इतनी सहज है कि इतना भी कह दिया कि यहाँ से एक शब्द मात्र भी तुम ले गए ना, एक शब्द मात्र भी तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो भागवत जी आपका कल्याण कर देंगी, श्रीमद् भागवत जी आपका उद्धार कर देंगी। तो आज आप यहाँ वैसे तो 7 दिन से सुन रहे हो, पर आज विशेष यहाँ बैठे हो ना, तो ये ठान कर के बैठना कि यहाँ से आज हम कुछ अपने संग लेकर के जाएंगे। कथा के बाद में यजमान जी ने आपको लेकर के मिठाई का डब्बा दे दिया कि लो जी घर ले जाओ, ये आपके लिए प्रसाद है। ये तो बाह्यिक प्रसाद है, आंतरिक प्रसाद है। जब आप यहाँ भागवत जी श्रवण करके यहाँ का कुछ अंश, यहाँ का कुछ उपदेश अपने संग लेकर के जाओगे, जीवन की कुछ मर्यादाओं में रह करके आप जब कुछ अच्छा पाओगे, तो वो उस कथा का वास्तविक फल है, वो इस कथा का वास्तविक उपदेश है। श्रीमद् भागवत जी भगवान की कथा हमारे जीवन को मर्यादा में रहना सिखाती है, मर्यादित रहना सिखाती है। गंगा जी 2 किनारों के बीच ना बहे और मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा? वही गंगा जी को सब जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया अपना डब्बा में भर भर के घर लाते हैं, बोतल में भर भर के घर लाते हैं। पर वहीं अगर गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में, बनारस में बाढ़ आ जाए, मतलब गंगा जी दोनों अपने किनारों को तोड़ करके वहाँ के निवासियों के घर में घुस जाए, तो क्या अब उस गंगा जी की पूजा करेंगे?
अब क्या करेंगे, डब्बा बाल्टी ले लेके वो गंगा जल को घर से बाहर फेंकेंगे, किसी भी तरह जल बाहर चला जाए। पहले गंगा जी को भर के ला रहे थे, क्यों? क्योंकि दो किनारों के बीच में मर्यादा में बह रही थी। पर अब जब वो किनारे टूट गए तो वही पूजनीय वंदनीय गंगा मैया को सब लेकर के बाहर जल उसका बहाएंगे कि घर सूख जाए, घर खाली हो जाए। वैसे ही भैया जीवन है। जीवन जब तक भगवत आश्रय में मर्यादित रह कर के हम संत महापुरुषों की मर्यादा में रहकर जब तक जी रहे, तब तक ये जीवन वंदनीय। तब तक देखो मानव शरीर की कितनी जय हो होती है। आहा, संसार में मानव जैसा तन नहीं, मानव जैसा वो नहीं, कितनी इसकी वंदना की गई है। पर यही मानव तन जब बुरे कामों में लग जाता है तो इसमें और दैत्य में कोई फर्क नहीं बचता। फिर इसी मानव जाति की इतनी निंदा होती है, इतनी बुराइयां होती है कि अरे राम राम राम, मानव जैसा कोई, कैसा भगवान ने इसको बना दिया। तो भैया कहने का भाव है, भगवान की कथा हमें मर्यादा में जीना सिखाती, दो किनारों के बीच में रहना सिखाती है। और हमसे कोई पूछे कि जीवन में दो किनारे भक्त वैष्णव के जीवन के क्या हैं, तो एक है श्रद्धा और दूसरा किनारा है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के दो किनारों के बीच में भक्त का जीवन बहा करता है। एक तरफ उसे भगवान पर अटूट श्रद्धा है और दूसरी तरफ उसको भगवान पर अटूट विश्वास है, और इसी श्रद्धा विश्वास के सहारे वो अपना जीवन जीता है। संसार में विश्वास न हो तो क्या हम जीवन जी पाएंगे? अब आप सोचो, विश्वास है आपको किस पर? विश्वास है आपको इस सीमेंट की छत पर, तभी तो आप आराम से बैठे हो, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो ना। तो आपको विश्वास है, नहीं तो विश्वास ना हो तो कि भैया पता नहीं कब टूट जाए, कब नीचे धंस जाए, कब हमारे हाथ पांव टूट जाए। आपको सोफे पे विश्वास है, चार इसके कोने हैं नेक से, इस पे भरोसा है कि ना देखो आराम से हम बैठे। और नहीं तो कथा में यही चिंता करते, अरे राम ये टूट गया, हम गिर गए नीचे, हाथ पांव टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा। विश्वास है। गाड़ी में बैठते हो, चार पहिया पर कितना भरोसा है, चकाचक सोते हुए जाते हैं। चार मशीन पर भरोसा है कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। हवाई जहाज में बैठ गए, बताओ इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता? हवा में उड़ रहा है, हवा में पूरा की पूरा शहर गांव लेके अपने संग उड़ रहा है, इंसानों को, सामानों को। कोई धरातल नहीं है, कोई बेस नहीं है उसका, फिर भी हवा में उड़ रहा है। और देखो कान में हेडफोन लगा के बढ़िया चकाचक नींद से सो गए। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। इतनी सी पटरी होती है ट्रेन की, दो इतनी सी पतली सी पटरी होती है, और धकाधक पूरी रात ट्रेन चल रही है, हिलते हुए पता नहीं कितने की स्पीड पे चल रही है। हिल भी रहे पर उसमें भी मजा आ रहा है, जरा चिंता नहीं, ठुक गई तो सो गए, आराम से आंख मूंद करके कंबल तान के सो गए। इतनी सी उस जरा सी पटरी पर हमें भरोसा। ये संसार भरोसे पर ही चलता है। पर जितना हमें संसार पे भरोसा है ना, जितना हमें छोटी छोटी चीज़ों पे भरोसा होता है, कभी कभी हम पता नहीं लोग, पर हमको थोड़ा थोड़ा सा ये जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, रोलर कोस्टर जिनको बैठते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है उसमें बैठने में। कई लोग तो हमारे संग डर के मारे जाते ही नहीं कि ये वहाँ ऊपर टंगवा देंगे और फिर राधे राधे। तो कभी वहाँ देखो एक इतनी सी बंजी जंपिंग होती है, वहाँ इतना सा तार लगाते हैं, इतना सा तार लगा के, अभी हम अगली कथा करने जा रहे हैं बाली में 21 तारीख से 21-22 तारीख से इंडोनेशिया। तैयार रहना, वहाँ बंजी जंपिंग है। जो जाएगा उसको करनी पड़ेगी, पहाड़ से एक बार तो कूदवा के आएंगे। अब सोचो, अब इतना सा तार आदमी लगा के पहाड़ से कूद जाता है, तार पे कितना भरोसा है, उस एक तार पे कितना विश्वास होता है कि जान जोखिम में डाल के कूदे। और फिर भी उसको जान जोखिम में नहीं बोलते, क्या बोलते? बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मनोरंजक है।
नेक्स्ट ही रस्सी टूटी और जय सिया राम गए काम से। पर वो मनोरंजक लगता है, वो एडवेंचरस लगता है, हिलेरियस लगता है, उस पे हमें भरोसा है। भैया जितना भरोसा हमारा संसार पे है, काश उसका 1% भरोसा हमें, 1% कह रहे हैं हम, ज्यादा भी नहीं कह रहे, संसार के बराबर भी नहीं कह रहे, संसार में जितना भरोसा उसका 1% भी हमारा ठाकुर जी पर हो गया, भगवान पर हो गया, तो बस माला माल, मौज हो जाएगी। इतना सा भरोसा हो जाए। पर क्षमा करिएगा, भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, पर अन्यथा तो लोगों को 1% पर भी भगवान पे भरोसा नहीं। भरोसे में किसके जी रहे, बुरा नहीं मानिएगा भैया, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते, किसके भरोसे जी रहे, ये अंगूठी पहन ली, ये वो कर लिया, ये ऐसा कुछ पा लिया, यंत्र बांध लिया जिससे हमारा शुभ हो जाए। मतलब जो जगत का मालिक है, स्वामी है, उसके निर्णय पर भरोसा नहीं है, एक अंगूठी पे भरोसा है। कितनी विचित्र बात है, उस भगवान पे भरोसा नहीं। बात बात पर हमारा भगवान से विश्वास डगमगा जाता है। आरती करते समय जरा सा दीपक भी बुझ गया तो बस हमारे विश्वास के परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे राम राम राम, पता नहीं क्या होगा आज, दीपक बुझ गया। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान बैठा है ना, क्या उस पर इतना भी विश्वास नहीं? वो क्या तुम्हारा इतना भी सगा नहीं है? अपने मन के इन उलझनों से बाहर निकल जाइए, और ये उलझने तभी खत्म होंगी, इनसे बाहर तभी निकलेंगे जब हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ होगा, मजबूत होगा, पक्का होगा। भक्त के लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं होता भैया, संसारियों के लिए बहुत शुभ अशुभ होता है। ऐसा कर रहे थे, ये हो गया, महाराज जी अशुभ हो गया, अब क्या करें, बड़ी गड़बड़ हो गई। माला कर रहे थे, माला हाथ से छूट गई, अशुभ हो गया, अब क्या करें। ये शुभ अशुभ संसार के लोगों के लिए होता है, भगवान के भक्तों के लिए तो एक ही शुभ है, भगवान की स्मृति बनी रहे, यही शुभ है, यही पुण्य है। भगवान की स्मृति छूट गई, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं है, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं है। इसलिए भगवान पर विश्वास को मजबूत करिए। हम कहते हैं आप कथा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने कथा सुनी 7 दिन तक, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा रही। नहीं तो आजकल भैया कौन किसकी सुनता है। कोई घर परिवार में भी हमको प्रवचन देने लग जाए तो हम कहेंगे बस बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा प्रवचन न ठोको, इतना ही बहुत है। पर देखो यहाँ हम कथा सुना रहे, प्रवचन सुना रहे, आप कैसी शांति से श्रद्धा से सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, संग संग में कोई बढ़िया बात आती है, वाह हाँ बढ़िया, सही कह रहे हैं सही बात है, तो सुन भी रहे हैं और कुछ शायद मानेंगे भी, ऐसी हमको आशा है। केवल सुन भर नहीं रहे, उसमें जो बात अच्छी लगेगी उसको मानेंगे भी। तो आप श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ आप इस व्यासपीठ को दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो भैया आज यहाँ से उस समय का लाभ भी प्राप्त करके जाइए। और वो लाभ यही है कि अपना प्रभु के प्रति खूब विश्वास रखो, भगवान के नाम के प्रति विश्वास रखो। एक माता हमसे आजकल में मिलने जब आई तो आके पूछ रही थी कि हमने नाम की खूब महिमा सुनी है, भगवान के नाम की, तो क्या भगवान के नाम से ही सब कुछ हो सकता है? हमने कहा भैया भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है, जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि नहीं भगवान के नाम से सब हो सकता है, तब देखना फिर सब होना शुरू हो जाएगा। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि भी और ही में बहुत फर्क होता है।
कभी जब तक हम भी तक ही अटके ना, बोले नाम भी करने से सब हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब सोचोगे नाम ही करने से सब कुछ हो जाएगा, तब देखो सब दरवाजे अपने आप खुलने लग जाएंगे। अभी हमारे जीवन में भगवान ही नहीं है, भगवान भी है। कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, बोले नहीं, कथा सुनने से भी कुछ हो जाएगा। ये भी को ही में बदलो, भगवान के लिए। भगवान श्री पंढरीनाथ के शरण में एक बार भगवान के परम उपासक श्री नामदेव जी महाराज की अपनी एक टोली थी, भक्ति संतों की टोली थी। उसमें नामदेव जी ने बहुतों को अपने प्रेम के दीवानेपन में, भगवान की भक्ति में खूब आनंद दिलाया था। जो नामदेव जी के पास आता, उनका संग पाके वो स्वयं भक्त बन जाता। उनके घर पर कार्य करने के लिए जैनाबाई सिर्फ सेवा करने लिए आई थी, झाड़ू पोछा करने, पर उनका संग पाके वो भी भक्तिमती बन गई। तो कहते हैं श्री नामदेव जी नित्य भगवत दर्शन के लिए जाते थे। एकादशी को दर्शन के लिए आते थे श्री पंढरपुर में, श्री पंढरीनाथ भगवान के। तो अकेले नहीं आते थे, टोली लेके आते थे। तो उनकी टोली में उनके संग सेन नाई और एक कुम्हार था, भगवान का भक्त गोरा कुम्हार। इन दोनों को संग लेकर के श्री पंढरपुर में श्री विठोबा के दर्शन करने पधारे। तो जैसे दर्शन करने पधारे, सब लोग जय जयकार कर रहे, गा रहे हैं संकीर्तन, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। सब उद्बाहु होके खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। श्री नामदेव जी महाराज भी आनंद ले रहे हैं। देखा पंढरीनाथ मुस्कुरा रहे, और मुस्कुरा के नामदेव जी से पूछा, नामा आज क्या हो गया, तू अकेले ही आया, सेन को अपने साथ नहीं लेकर के आया? जो सेन भगवान का भक्त था और जो कि नामदेव जी के एकदम साइड में ही खड़े थे। तो भगवान ने कहा, तू आज सेन को संग लेके नहीं आया? तो श्री नामदेव जी को लगा कि मेरे संग खड़ा है सेन, और ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और सेन नाई को नहीं देख रहे। इसका मतलब इसने कुछ अपराध किया है, इसके मन में कुछ दुर्भाव, कुछ गलत भावना आई है, जिसके कारण ठाकुर जी की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही। तो नामदेव जी जब दर्शन करके बाहर आ गए, तो उन्होंने सेन को बोला, सेन एक बात बता, क्या सोच के आया था यहाँ, किस भाव से आया था यहाँ? सेन नाई बोला, दर्शन करने आया था। तो दर्शन करने आया, बोले सच्ची सच्ची एक मन का जो दिल का भाव है वो बता, हमसे छुपाना नहीं। बोले हाँ हाँ, दर्शन ही करने आया था, पर वो हमने ये भी सुन रखा था कि पंढरपुर में पत्थर बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो हमारा नाई तो थे ही, ये हजाम का काम करते थे, तो उसमें औजार जो लगते हैं दाढ़ी वाड़ी काटने के लिए। तो बोले मैंने सोचा पंढरपुर दर्शन भी कराएंगे और साथ साथ में कोई बढ़िया सा पत्थर भी ले आएंगे जिस पे हम अपना औजार रोज घिस सकें। तो वो भी ले आएंगे और दर्शन भी कराएंगे। नामदेव जी ने पकड़ लिया, बोले यही गलती हो गई तुझसे, यही ठाकुर जी ने तेरी गलती पकड़ ली। क्यों? क्योंकि तू दर्शन भी करने आया है, दर्शन भी कराएंगे और पत्थर भी ले आएंगे अपनी औजार को घिसने के लिए, इसलिए ठाकुर जी की दृष्टि तुझ पे नहीं करी पड़ी। बावरे अगली बार जब आए तो ऐसा पत्थर लेने के भाव से ना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आ गया। अगली एकादशी फिर दर्शन करने आए, फिर दर्शन के लिए खड़े हो गए सामने। फिर ठाकुर जी श्री पांडुरंग ने मुस्कुरा के नामदेव को फिर टोका, बोले आज तो फिर भूल आया सेन को, फिर नहीं लेके आया। और सेन साइड में ही खड़ा था। तो श्री नामदेव जी फिर समझ गए इसने फिर कुछ अपराध कर दिया। तो फिर जब दर्शन करके बाहर आए, बोल भैया तुझे समझाया था ना कि ऐसा भाव लेकर के ना आना, फिर आज क्या सोच के आए? बोले ना ना ना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तो बस इतना सोचा मुझसे गलती हो गई, जो पत्थर घर ले आया था वो वापस भी रखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा। नामदेव जी बोले भैया ये भी वालों को भगवान देखता नहीं है, सामने भी खड़ा होगा ना तो भी नहीं भगवान की दृष्टि पड़ेगी। भगवान की दृष्टि केवल ही वालों पे पड़ती है जो केवल भगवान को ही देखने आए, केवल भगवान को ही देखने आए। तो
तो भैया हम प्रार्थना करते, संसार में भगवत संबंधी कोई भी काम करो ना तो भगवान के लिए ही करो। मंदिर जा रहे हो, एक ही उद्देश्य रखो, भगवान की प्रसन्नता, भगवान हमें देखें, भगवान हमें देखें। अब भैया ये भाव लेकर जा रहे, दूध भी ले आएंगे और दर्शन भी कराएंगे, कुछ ना से तो हमारा, हम तो कहते ये भी बेहतर है कम से कम, पर जब और आगे बढ़ोगे ना तब फिर ये नहीं रहना चाहिए। तब तो केवल मंदिर में ये भी मांग लाएंगे, वो भी मांग लाएंगे, दर्शन भी कराएंगे, नहीं, जाओ तो केवल दर्शन करने जाओ, केवल दर्शन करने, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भगवान हमें देखें, हम भगवान को देखें, दोनों की नज़र से नज़र मिले और भगवान हमको देख कर के ने थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। चलो इसको मानव जीवन दिया, कुछ तो काम आया, कम से कम इसके पांव चल कर के मेरे द्वार तक तो आए, मेरे दरवाजे तक तो आए, अन्यथा संसार में घूमता रहता है, कभी कभी मेरे पास आया तो भगवान प्रसन्न हो हमको देख करके। ठाकुर जी को प्रसन्नता इसी बात में होती है। और कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, संसार में रहता है, गृहस्थ निभाता है, बाल बच्चेदार है, वो अगर भगवान के सामने कभी समय निकाल के उपस्थित हो जाता है ना तो ठाकुर जी किसी सन्यासी से भी ज़्यादा प्रसन्न उस पे होते हैं। क्यों? भगवान को पता है साधु सन्यासी बाबा जियों के पास तो हमारे अलावा कोई काम ही नहीं है, पर इस बेचारे को देखो, इसके जीवन में कितने काम हैं। इसको सुबह सुबह भोजन भी बनाना है, इसको नौकरी पे भी जाना है, इसको पैसा भी कमाना है, इसको बच्चों की फीस भी भरनी है, इसको बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है, इतने सारे झंझटें इसके जीवन में, इतने सारे काम है इसके जीवन में, फिर भी ये समय निकाल करके अगर हमारे पास आ रहा है तो भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। इसलिए इस कथा के उद्देश्य को समझिए, इस कथा के भाव को समझिए, इस कथा में भगवान के पास जाने की जो अभिलाषा है उसके भाव को जब हम समझ लेते हैं तब इस कथा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आज कथा के सप्तम दिन में भगवान से यही निवेदन करिए, हे नाथ, हे प्रभु, हमारे जीवन को आप अपने जीवन के साथ, अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए। चाहे हम संसार में रहें, चाहे हमारा मन संसार में रहे, पर आपसे जुड़ा रहे, आपसे हमारा मन, आपसे हमारा चित्त हमेशा जुड़ा रहे। जैसे हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमारा आपके साथ भी हो जाए, वैसा हमारा जुड़ाव आपके साथ भी हो जाए। भैया ए लेना, ऐसा व्यवहार हमारा आपके साथ भी हो जाए। वैसे तो भागवत जी के उपदेशों में बहुत उपदेश आते हैं, पर एक विशेष भाव जिसमें आज ये भागवत जी आपको जाते जाते प्रसाद रूप में निवेदन करेंगी, आज्ञा करेंगी कि भैया इस संसार में जब जो आप अब तक करते आए वो आगे भी करते रहेंगे, कौन सा वो ख़त्म होना है, पर उसके साथ साथ एक काम जरूर करिए।